हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर चल रहा है वो है पार्टनरशिप 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम अभी तक 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो हमें सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ती है। उसकी ट्रीटमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है। उसके भी दोनों टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। एक अपीयरिंग गुडविल होती है और एक वैल्यूड गुडविल होती है, वो हमने कवर अप कर लिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो ये भी एक कैलकुलेशंस हैं जो हमें करनी पड़ती है, एक ट्रीटमेंट है जो कंपल्सरी होती है करने के लिए। तो ये बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इट इज 100% सेम एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते टाइम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री डालते हैं, सेम क्राइटेरिया है कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन हो और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए कहा हो तो हम उसके लिए भी सेम वही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। देखिए, X and Y आर पार्टनर्स इन 4:1। दे हैड 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स कितने पड़े हैं पार्टनर्स के पास? ₹40,000। जैसे पहले गुडविल वैल्यूड दी होती थी ना, वैसे ही अब क्वेश्चन में गुडविल की जगह गिवन है प्रॉफिट्स। देयर फ्यूचर रेशियो विल बी 2:3। पुरानी रेशियो भी गिवन थी, अब न्यू रेशियो भी गिवन है। दे डिसाइडेड नॉट टू क्लोज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब इन दोनों लाइनों को जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म नहीं करना। जब क्वेश्चन में कहा हो कि खत्म करना है, वो डिफरेंट केस बन जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, हमें उसके लिए पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। तो स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉफिट्स और रिजर्व के लिए आपको कहा जाए कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो हमारा जो मेथड है वो होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को डालने के लिए हमें पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस पहले फाइंड आउट करना होगा। उसका मेथड क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितनी है? 4/5 और 1/5। न्यू रेशियो कितनी है? 2/5 और 3/5। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में दोनों का डिनोमिनेटर जो है अपॉन 5 सेम है। तो आपको मैं बता दूं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाएगा 5, ऊपर 4 में से माइनस हो जाएगा 2। तो हमारा सेक्रीफाइस कितना आ गया? 2/5। Y पार्टनर का आएगा 1 - 3, उसका आएगा -2/5। इट मीन्स माइनस में वो चला गया तो वो क्या है? गेनिंग। तो हमारी एंट्री बनेगी Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी सुन लीजिए। हम ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए। हमारे प्रॉफिट्स हैं 40,000, उसको मल्टीप्लाई करना है Y का जो सेक्रीफाइस आया है उसके साथ 2/5। 40,000 मल्टीप्लाई 2/5 आप करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। और सॉरी, Y का गेन आया था। और X का लॉस जो सेक्रीफाइस करेक्ट है, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि Y गेनिंग है तो उसको हमने डेबिट किया है और उसका गेन है 2/5। X जो है वो सेक्रीफाइसिंग है तो इसलिए उसको किया है हमने क्रेडिट, और उसका जो शेयर है वो भी आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो दोनों की वैल्यू आ गई 16,000। इट इज 100% सेम एज ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। जो गुडविल वैल्यूड दी होती थी, सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो इसको अभी आप ऐसे सम सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए ये ट्रीटमेंट सिर्फ तभी होगा जब क्वेश्चन में लाइन गिवन होगी कि पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसकी सेकंड टाइप। ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए।
स्टूडेंट्स, जो मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहे हैं। अब देखिए, P एंड Q आर पार्टनर्स इन 2:1। पुरानी रेशो गिवन है। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन 3:2 इन फ्यूचर, ये है न्यू रेशो। They have 60,000 in profit and loss account and 18,000 in general reserve। अब इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स हैं वो दो तरह के गिवन है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक जनरल रिजर्व। अब इस क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है वो देखिए, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। पिछले क्वेश्चन में कहा था दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब इस क्वेश्चन में वो क्या वर्डिंग बोल रहे हैं, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। जब भी वो क्वेश्चन में कह दें कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। अब इस केस में हमने क्या करना है, देखिए, जब भी आप पिछले साल +1 में बैलेंस शीट बनाते थे तो आई होप आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड आते थे। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड। अब वो चाहते हैं कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है ये तो बैलेंस शीट में से खत्म हो जाएंगे। जब हमने प्रॉफिट्स बांट दिए तो बैलेंस शीट में मतलब होता है बैलेंस, क्या बचा साल के एंड में। जब हमने प्रॉफिट्स बांट दिए तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है हमने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को खत्म करना है। जब भी किसी चीज को खत्म करना हो तो वो जिस साइड होती है उससे ऑपोजिट उसकी एंट्री डाली जाती है। जैसे कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। अब हमने उसको वहां से खत्म करना है तो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी 60,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी 18,000। अब आप लॉजिकली थोड़ा सा सोच के चलिए कि वो अभी फ्यूचर में रेशो चेंज करने वाले हैं, लेकिन अब तक का सारा हिसाब उन्हें किस रेशो में बिलोंग करता है, अब तक के प्रॉफिट्स उन्हें बिलोंग करते हैं उनकी पुरानी रेशो में। तो अब हम इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P एंड Q में, पुरानी रेशो में। उनकी पुरानी रेशो कितनी थी, 2:1। तो हमारी पहले जर्नल एंट्री देखिए क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 हमने ये पैसा निकाल के देना किसको है, P's कैपिटल अकाउंट, और 2 Q's कैपिटल अकाउंट। उनकी वैल्यू कैसे आएगी वो सुन लीजिए। टोटल प्रॉफिट्स हमारे बन रहे हैं 60,000 प्लस 18,000, 78,000। इसमें से पहले का शेयर बन जाएगा पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग 78,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो उसका शेयर आ जाएगा 52,000 और Q का शेयर आ जाएगा 78,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो उसका शेयर आ गया 26,000। और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और जो मैंने पिछला सम करवाया है उसकी नरेशन क्या होगी, जब भी हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डालते हैं तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो पिछले सम में हमारी नरेशन होनी थी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर प्रॉफिट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ऐसे या इस टॉपिक के रिलेटेड जो सम्स है 2 सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाकी मैं आपको धीरे धीरे और गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी ताकि ये चैप्टर आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द channel. Thank you.